Hello student, today I am going to explain you the remaining part of chapter electricity. Heating effect of electric current. Whenever is current pass through a conductor. जब किसी कंडक्टर के अंदर करंट पास होता है इट बिकम हॉट आफ्टर सम टाइम, जिसके कुछ समय के बाद वो गर्म हो जाता है. दिस मीन दैट द इलेक्ट्रिक एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी. इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है. Electric bulb, electric furnace, electric iron, electric heater, etc. are some of appliances which are based on this effect. जो इलेक्ट्रिक बल्ब है, इलेक्ट्रिक भट्टी है, इलेक्ट्रिक प्रेस है, इलेक्ट्रिक हीटर जो होता है, ये सभी अप्लायंसेस जो हैं वो इसी इफेक्ट के ऊपर वर्क करते हैं, जिसे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट या जूल हीटिंग भी कहा जाता है. It is to be noted that the heating effect is not always desirable. जो हीटिंग इफेक्ट होता है वो अपने इच्छानुसार नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, एन इलेक्ट्रिक जनरेटर एंड अ ट्रांसफार्मर. एग्जाम्पल के रूप में इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर या ट्रांसफार्मर को देखें तो हीटिंग ड्यू टू द करंट इन्वॉल्व द डिसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी. तो यहाँ पर जो हीटिंग प्रोड्यूस होती है वो डिसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी के कारण होती है. देयर इज द वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड आल्सो डैमेज दिस इक्विपमेंट. तो यहाँ पर जो हीटिंग इफेक्ट होता है वो डिजायरेबल से बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसको डिसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं, जिससे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं. जूल लॉ ऑफ हीटिंग. James Pascal Joule experimental studied the heating effect of electric current and come to the conclusion. जो जूल थे उन्होंने हीटिंग इफेक्ट के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया था और उससे जो कंक्लूजन निकला था, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस. तो जब इलेक्ट्रिसिटी या करंट फ्लो किया जाता है कंडक्टर के अंदर, जो हीट प्रोड्यूस होती है वो कैपिटल एच होती है. जो करंट होगा वो आई होगा और कहाँ फ्लो होगा, कंडक्टर के अंदर. जो रेजिस्टेंस होगा वो कैपिटल आर होगा और कितने टाइम के लिए होगा, टी टाइम के लिए. तो इक्वेशन क्या बनेगी, H प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी. दिस रिलेशन इज कॉल्ड जूल लॉ ऑफ हीटिंग. इलेक्ट्रिक एनर्जी, total work by a current in an electric circuit is called electric energy. किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर करंट के द्वारा जितना वर्क किया जाता है उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी कहते हैं. नेक्स्ट वन, इलेक्ट्रिक पावर. द रेट एट विच वर्क इज डन बाय एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर. इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा जो वर्क किया जाता है वो किस रेट से किया जाता है, तो जिस रेट से इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा वर्क किया जाता है उसको इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं. इन अदर वर्ड्स, द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड और डिसिपेटेड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर. जिस रेट से इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंज्यूम किया जाता है उसको इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं. इफ अ करंट आई फ्लो थ्रू द कंडक्टर फॉर अ टाइम. किसी समय के लिए एक कंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है वो आई होता है और टाइम जो होगा वो टी होगा. अगेंस्ट अ पोटेंशियल डिफरेंस, उसके पोटेंशियल डिफरेंस वी के अगेंस्ट होगा वो. देन द वर्क डन बाय द करंट, जो करंट के द्वारा जो वर्क किया जाता है वो क्या होगा, W इज इक्वल टू वी आई टी. तो W क्या है, वर्क है, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, I क्या है, करंट फ्लो होता है और कितने टाइम के लिए होता है, टी टाइम के. तो दस द इलेक्ट्रिक पावर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी. टी समय के लिए पोटेंशियल डिफरेंस के अगेंस्ट जो वर्क किया जाता है उसको इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं. इज इक्वल टू वी आई टी अपॉन में टी इज इक्वल टू वी आई. देयर इज P इज इक्वल टू वी आई. द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वाट. जो इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट होती है इसको वाट कहते हैं. इफ
V is equal to 1 volt, I is equal to 1 ampere. Then from equation 2, the 1 watt is equal to 1 watt into 1 ampere. The power of an electric circuit is said to be 1 watt. तो 1 watt क्या होगा? If 1 ampere of current flow against potential difference in 1 volt. The bigger unit of electric power is kilowatt, denoted by kW. जो इलेक्ट्रिक पावर है इसकी जो बड़ी यूनिट होती है उसको किलोवाट कहते हैं और जो छोटी यूनिट होती है इसको वाट कहते हैं. Commercial unit of electric energy is kilowatt hour. Kilowatt hour. So 1 kilowatt hour means 3.6 milliwatt joule. Applications of heating effect of current. जो हीटिंग इफेक्ट है उनका कहाँ कहाँ अप्लाई किया जाता है? इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक गीज़र, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक केटली एंड इलेक्ट्रिक बल्ब, इन सभी के ऊपर जो इफेक्ट वर्क करता है वो होता है हीटिंग इफेक्ट.